बहू है या कुंभकर्ण किचन का सारा काम निपटा के आशा सोने जाती है, क्योंकि पूरे परिवार कल ताजमहल देखने जा रहा था। उसको अपना और अपने पति का सामान भी पैक करना था। अभी आशा सारा सामान रखती है, क्योंकि आगरा में मामा और मामी सास के यहाँ भी जाना था। तभी उसको किचन से आवाज आती सुनाई देती है। जाके देखती है तो सासू माँ आटा गूंथ रही थी। मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैंने तो सारा काम कर दिया था। 3 जगह आटा गूंथ के रखा होता है। उसको दिखाते हुए सासू माँ बोलती है कि बहू, मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये देख, ये वाला नमक पारे का आटा है और ये शक्कर पारे का आटा गूंथ लिया है और थोड़ा सा गुजिया की तैयारी भी कर ली है। कल रास्ते के लिए बना लेते हैं। तुझे तो पता ही है कि तेरे ससुर जी ना समय पर खाएं तो उनको गैस हो जाती है, और वैसे भी भाई के यहाँ भी जाना है तो थोड़ा उसको भी देंगे। लेकिन मम्मी जी, यह सब तो बहुत ज्यादा आटा है, कितना कोई खाएगा? इसको बनाते बनाते तो सुबह हो जाएगी। कोई सुबह नहीं होगी, हम दोनों सास बहू मिलके बना लेंगे। ही। एक जहरीली सी हंसी हंसते हुए सासू माँ ने कहा। आशा की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे और सबने आगरा घूमने का प्लान बना लिया था। आशा जितनी खुशी खुशी इस घर में आई थी, उतना ही यहाँ आके उसका दिल बैठ गया था। यहाँ हर वक्त सब के सब खाते रहते थे और आशा खाना बना बना के थक गई थी। अब खाना तो उसके मायके में भी खाते थे, लेकिन सब अपनी सेहत को लेके सतर्क रहते। लेकिन यहाँ तो सबके मुंह में हर वक्त चलते रहते थे, कुछ भी तला भुना हमेशा चलता रहता। सुबह उठते ही चाय के साथ कुछ पराठे होने ही चाहिए। फिर खाना खाते समय ही चाय गैस पर चढ़ा दी जाती। लंच हुआ नहीं कि फल काट जाते और शाम के नाश्ते की डिस्कशन शुरू हो जाती। फिर शाम में चाय के साथ समोसा, चाट, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, वो भी मार्केट से आया हुआ नहीं, घर में बनाया हुआ। आशा की ससुराल में सास और ससुर के अलावा उसके पति और एक देवर और 2 ननद भी थीं। आशा अब सब कुछ समझ चुकी थी कि सासू माँ कोई काम शुरू भले ही करती थी, पर खत्म आशा ही करती थी। हुआ भी वही। बहू, मेरी कमर अकड़ गई, जरा लेट के आती हूँ। तू बना, मैं आती हूँ 5 मिनट में, सासू माँ बोल के निकल गईं और 5 मिनट के अंदर उनके खर्राटे सुनाई देने लगे। दिल तो आशा का भी किया कि वो भी सब छोड़ के जाके सो जाए, लेकिन अपनी माँ के दिए संस्कार की ससुराल में सबको अपना बनाने के लिए कुछ साल मेहनत तो करनी पड़ती है बेटा। यही बात सोच के आशा सब कुछ जल्दी जल्दी बनाने लगती है। बनाते बनाते आशा को सुबह के 6 बज जाते हैं। आशा सोचती है कि सुबह में 10 बजे की ट्रेन है, वो भी 2 घंटे सो लेती है। सुबह तक काम करके वो बिल्कुल थक चुकी थी। आशा जाके लेट जाती है। आधे घंटे बाद ही आशा के पति दिवाकर उठ जाते हैं और बाथरूम में घुस जाते हैं। आशा, बाथरूम में शैम्पू नहीं है। आशा उठ के शैम्पू देती है। आशा, मेरे कपड़े अलमारी से निकाल दो और मुझे तौलिया पकड़ा दो। आशा एकदम झुंझला जाती है और उठ के बैठ जाती है। अब उसको बहुत रोना आता है, लेकिन फिर उसको लगता है इस आंसू की यहाँ कोई कीमत नहीं। ये आंसू सिर्फ माँ बाप को ही दिखेंगे, सास ससुर और पति को नहीं। आशा उठ के पति की सारी फरमाइशें पूरी करती है। आशा इन 5 महीनों में अब जान चुकी थी कि उसने शादी नहीं की है। एक 30 साल के बच्ची को गोद लिया है, क्योंकि बस एक खाने का निवाला अपने पति के मुंह में नहीं डालती, इसके अलावा सारे काम अपने पति का करती है।
आशा घड़ी देखती है तो 8 बज गए थे। आशा सोचती है कि मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, पहले सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ और बहुत सारी चीजें बनाई हैं, सब वही खा लेंगे। आशा जल्दी जल्दी किचन में जाती है तो देखा गैस पे कुकर चढ़ा था। पीछे से आवाज आती है कि बहू, मैंने आलू चढ़ा दिया है, जल्दी से आलू पराठे सेक ले, चाय के साथ नाश्ता हो जाएगा सबका। सासू माँ ने अपनी फरमाइशें दे दी। अब आशा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर भी उसने जल्दी जल्दी पराठे बनाए और सबको खिलाए। जब चाय पराठे बने तो किचन और बर्तन भी गंदे होने ही थे। आशा ने नाश्ता भी नहीं किया और सब किचन का काम निपटाने लगी, फिर जल्दी जल्दी रेडी हुई। इस बीच सब रेडी होके गेट पर खड़े हो गए और आशा को आवाज लगाने लगे। दिवाकर इस बीच 5 बार रूम में आके बोल गए कि तुम कितना टाइम लगाती हो रेडी होने में, सब रेडी होके बाहर तुम्हारे लिए रुके हैं। तुमको इतना भी नहीं समझ आता कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो शर्म करो, जल्दी आओ, 5 मिनट में बाहर। आशा रो पड़ती है, किसी ने नोट नहीं किया कि उसने चाय तक नहीं पी। घर में सास ससुर के अलावा नंदे और देवर भी है, किसी को नहीं दिखा। सबको छोड़ो, जब पति को ही नहीं पड़ी तो दूसरों से क्या उम्मीद करूं। आशा जल्दी जल्दी साड़ी ठीक करती है। अगर मैं सूट पहन लूं तो इनके खानदान के शान के खिलाफ है। किसी तरह सब निकलते हैं और स्टेशन पर पहुंचते हैं। ट्रेन आधा घंटे लेट होती है तो उतने ही देर में स्टेशन पे जितने खाने की चीज थी सबने खा ली, चाय समोसा सब कुछ, और रास्ते के लिए दुनिया भर के चिप्स और नमकीन के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक के ले लिए गए। आशा से भी पूछा तो उसका दिल और दिमाग और पेट ससुराल वालों की हरकतों से भरा पड़ा था, तो उसने सब मना कर दिया। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन स्टेशन से चली नहीं कि सारे खाने के पैकेट खुल गए। सबने तुरंत अपने पेट में गपागप डालना शुरू कर देते हैं। जब सब खा के थक गए तब जाके अपनी सीट पे लेट गए। सबको खिला के सब खाना रख के आशा सोचती है कि अब सब सो गए, मैं भी अपनी सीट पे जाके सो जाती हूँ, और अपनी सीट पे जाके आशा लेट जाती है। थोड़ी ही देर में सबका चाय पीने का और लूडो खेलने का मन करने लगता है। सब मिलके लूडो खेलते हैं और आशा को सोता देखकर दिवाकर आके आशा को जगाता है कि आओ हमारे साथ खेलो। आशा बोलती है कि उसको सोना है, आप जाओ खेलो। दिवाकर गुस्सा तो हो जाता है और आके खेलने लगता है। फिर बहू आओ बच्चों के साथ खेलो। सासू माँ भी आशा को आवाज लगाती है, नहीं माँ जी, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, बोल के आशा सोने की कोशिश करती है। इसका तो कभी सोना ही नहीं पूरा होता, जब देखो तब सोती रहती है। बहू है या कुंभकर्ण, हमेशा इसकी आंखें चढ़ी रहती है, लगता है जैसे कभी सोई ही नहीं है। तेरे परिवार में सब ऐसे ही सोते हैं क्या? मुंह में गुजियां धूसते हुए सासू माँ ने बोला। सुन के आशा के अब कान पक गए थे तो बोल पड़ी, तो क्या करूं यहाँ मम्मी जी, सो नहीं तो क्या करूं? ऐसा था तो चूल्हा यहीं ले आती, आप लोगों के लिए तल के पका के यहीं खिलाती, या फिर क्या करूं, यहाँ सफाई करूं या झाड़ू पोछा करूं, या आपके बेटे के कपड़े प्रेस करूं, या जूते पॉलिश करूं, बताइए। हाँ, मैं सोती हूँ, हर वक्त मुझे नींद आती है, ये मेरा शरीर है, कोई मशीन नहीं। मशीन भी एक बार गर्म हो जाता है
तो उसको ठंडा करने के लिए छोड़ना पड़ता है। मेरा भी शरीर आराम मांगता है, मैं भी थक जाती हूँ ये 5-5 लोगों का समुंदर भरते भरते। हाँ हाँ, सच कह रही हूँ मैं, ये आप लोगों का पेट नहीं समुंदर है जो कभी भरता ही नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपके घर में बहू के भावनाओं की कोई कदर नहीं है, ना ही उसकी पसंद नापसंद की। जब से आई हूँ किसी ने बैठ के 2 बातें नहीं की होंगी मुझसे, जितना अपने खाने पीने की पसंद की मेनू बताए होंगे। इस घर को बहू की नहीं, बस एक खाना बनाने वाले की ज़रूरत है। मैंने अपने मौसेरे भाई को कॉल कर दिया है, मेरी मौसी आगरा में ही रहती हैं। ये तो आपको पता ही है, मैं उनके साथ आगरा से ही जा रही हूँ और पापा को बुला के मैं चली जाऊँगी, कभी ना वापस आने के लिए। इतना बोल के आशा अपर बात पर जाके सो जाती है। अब वो खुद को बहुत हल्का महसूस करती है और खुद को इस बंधन से आज़ाद करने का निर्णय ले लेती है। पहली बार सबने आशा को इतने गुस्से में देखा था। उसके पति और सास को बहुत गुस्सा आता है। वो उसको जवाब देने के लिए उठते हैं तो ससुर सबको मना कर देता है कि ऐसे ही ट्रेन में बहुत तमाशा हो गया है, अब और तमाशा मत बनाओ, इससे घर चल के बात करते हैं। जी, आगरा तक का सफर शांति से निकल जाता है। ससुराल वाले गुस्से में उबल रहे थे कि कब उनको मौका मिले और उधर आशा 2 घंटे चैन की नींद सो लेती रहती है। स्टेशन आते ही आशा के मौसेरे भाई को देखते ही दिवाकर आशा को मनाने लगता है। क्या नाटक है ये, घर चलो ना, पहले बात करते हैं फिर चली जाना। अब कुछ नहीं बचा है, मैंने सोच लिया है और वैसे भी मुझे कोई भी निर्णय लेने के लिए माँ बाप के परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाओ तुम ताज महल देखो, वैसे भी वो मोहब्बत की निशानी है, तुम जैसे लोगों के समझ में नहीं आने वाला। तुम जैसे लोगों के लिए एक पत्थर का महल है, बस जाओ। और ज़्यादा गुस्सा मेरे पे अगर आ रहा हो तो बैग में गुजिया पड़ी है, खा लेना, मन शांत हो जाएगा। इसके बाद आशा चली जाती है अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए, अपनी सास और पति को उबलता हुआ छोड़ के। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।